अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंटर पार्ट 1 2022 के ग्रुप सेकंड का एमसीक्यू पेपर हल करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास चैप्टर नंबर 6 में से है। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम इज़। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 0 है, ए ऑप्शन है। बॉन्ड ऑर्डर से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। हीलियम चूँकि एक मोनोएटॉमिक गैस है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए हीलियम He2 फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हीलियम हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 में से है ये भी। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिट्स जिनकी एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल्स की, उनको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो इसका सही आंसर है आपके पास सी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड एमसीक्यू, ये चैप्टर नंबर 4 में से है। एट मरी हिल्स वाटर बॉयल्स एट। आप जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। तो एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो मरी हिल्स पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपके पास होती है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ए पार्ट। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू। आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 1 लीटर पानी के अंदर। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मोल्स होने चाहिए, और मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मैस होना चाहिए। तो हम पहले डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। अब पानी की डेंसिटी चूँकि 1 है, तो इसका वॉल्यूम आपके पास कितना निकलेगा, वॉल्यूम भी आपके पास निकलेगा 1 डीएम क्यूब। और अगर वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है तो इसका मैस भी पानी का कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वॉल्यूम को यूज़ करते हुए मैस निकालेंगे, 1000 ग्राम है। और अब मैस अगर आपके पास आ चुका है तो इसको यूज़ करते हुए मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। पानी का मोलर मैस होता है 18, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 55.5। और 1 मोल वाटर आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपके पास 55.5 मोल्स हों पानी के, तो वो किसके इक्वल होंगे, ये आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा डी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है चैप्टर नंबर 2 में से। ड्राइंग एजेंट यूज इन डेसिकेटर इज। सही ऑप्शन है डी पार्ट, CaCl2। एमसीक्यू नंबर 6 आपके पास है, चैप्टर नंबर 1 में से है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। इसका सही ऑप्शन है ए पार्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए मोल्स होने चाहिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का पूछा हुआ है, जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स भी इसके ज़्यादा होंगे। वाटर के केस में 0.2 मोल्स का आंसर निकलेगा। एथेनॉल के केस में 0.1 निकल रहा है, और लास्ट वाले 2 केस में 0.05 मोल्स निकलते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का सही ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपके पास MCQ 7 है, चैप्टर नंबर 11 से। द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन की स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सी पार्ट इसका ठीक है, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। नेक्स्ट आपके पास MCQ है, MCQ नंबर 8, ये भी चैप्टर नंबर 10 में से है। स्ट्रोंगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। बी पार्ट इसका सही आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है ऐसा करैक्टर जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और ख़ुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूस होगा और वो ज़्यादा अच्छा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बी पार्ट इसका सही ऑप्शन है। 9th MCQ है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 में से ही है। द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी। बी पार्ट इसका सही आंसर है, और ये एक्सरसाइज का MCQ है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10। द pH ऑफ 10⁻³ मोल्स पर dm क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज़। इसमें आपने pH मालूम करनी है H2SO4 की। एसिड्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करती हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट करती हैं। पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपके पास हाइड्रोजन आयन है, आप लोग उसका क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे। अब चूँकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 × 10⁻³ रखा है। ठीक है, 2 आपके पास है हाइड्रोजन के मोल्स,
और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी है 10⁻⁻3। तो आप क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, आंसर निकलेगा 2.7। नेक्स्ट एमसीक्यू है 11, चैप्टर नंबर 7 में से है कैलोरी इज़ इक्विवेलेंट टू। कैलोरी कितने जॉउल के इक्विवेलेंट होती है, तो ये आपके पास है सी पार्ट 4.184 जॉउल। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है, ये भी चैप्टर नंबर 6 में से है, विच ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर। आपने आयोनिक करेक्टर की हाईएस्ट परसेंटेज बतानी है, तो ये आपके पास है सी पार्ट HF। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा आपके पास आयोनिक करेक्टर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। 13 MCQ है, चैप्टर नंबर आपके पास है 5 में से, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। इसमें 2p ऑर्बिटल्स की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट वाला नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को शो कर रहा होता है। यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 2 है और p आपके पास एज़मुथल क्वांटम नंबर है, और p के केस में एज़मुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसका सही ऑप्शन है n = l = 1। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द गिवन इज़ अ सूडो सॉलिड। चैप्टर नंबर 4 में से है, तो इसका सही ऑप्शन है बी पार्ट ग्लास। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 15, द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज़ मैक्सिमम एट। आपने CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोलर वॉल्यूम। इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV = nRT, क्योंकि आपको वॉल्यूम मालूम करना है तो टर्म जो है वो चेंज होंगी। यहाँ पे R कांस्टेंट है और आपके पास क्या चीज़ कांस्टेंट है, R, और नंबर ऑफ़ मोल्स भी उसने बता दी हैं, वो भी कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि मोलर वॉल्यूम की टर्म जो है वो 1 मोल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब आपने ये करना है कि टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कहाँ पे आएगा। तो हमारे पास टेम्परेचर 127 डिग्री नहीं यूज़ करेंगे, हम इसे केल्विन में यूज़ करेंगे। जितने भी टेम्परेचर है ना आपके पास, वो तमाम आपने केल्विन्स में यूज़ करने हैं और उसको फिर डिवाइड करना है प्रेशर के ऊपर। मोलर वॉल्यूम की लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास है बी पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 16 है, चैप्टर 2 से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल बाय, सी पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लास्ट है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़। इसका सही पार्ट है बी पार्ट 0.5 mmg। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं 6.02 × 10⁻23 के। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मास कितने हैं, तो ये है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, आपने क्या करना है, मोल्स का मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके पास एवोगैड्रोस की वैल्यूज़ है, तो आपके पास जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.55 mg। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये MCQ अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।